प्रश्न ये है गुरुदेव मेरा कि जब वो, मैं स्प्लिट पर्सनालिटी ही बोलता हूँ उसे अपने अपने भाषा में, क्योंकि मेरे घर वाले तो कुछ और ही बोलते हैं, पर जो मुझे लगता है मैं वो स्प्लिट पर्सनालिटी बोलता हूँ, क्योंकि उस समय मैं नहीं रहता हूँ, मैं कोई और रहता हूँ। तो उस समय का जो दिमाग ब्लैकआउट हो जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता उस समय का, वो चीज़ क्या है फिर? नहीं, ये आप देखिए, जब आप किसी को भी बहुत बार इस जीवन में मौके आते हैं जब उन्हें बहुत तेज बुखार होता है, बहुत तेज बुखार होता हाँ है, जी। 104 डिग्री के आसपास अगर आपको बुखार है तो आपको स्मृति लोप होने लगता है, आपकी याददाश्त उसमें खत्म होने लगती है और आप ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि वो चाय वाला खड़ा है, ये कौन जा रहा है, ये किसने फेंक दिया, तुम मेरे सिराने कौन हो, ऐसी एंगी बहंगी बातें आदमी करना शुरू कर देता है। यानी कि एक लेवल के बाद जाने के बाद हमारे दिमाग का जो अपना सिस्टम है, जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है, उनका बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस होने लगता है। बहुत अधिक सेपरेशन से ये होता है। जैसे तुमने बताया अभी, जो तुम जिक्र कर रहे थे कि नाचने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं, ये फिर देखा देखी ये कल्चर का हिस्सा बन जाता है। फिर आदमी को समझ में आता है कि पिछली बार जब नागपंचमी को मैं नाचा था आधे घंटे, तो उस दिन मुझे 1000 रुपये भी मिल गए थे शाम तक। हाँ। और मुझे जो है मेरे ऊपर थोड़ा दूध भी दे दिया था लोगों ने, कुछ शाम को बैठ के शराब भी फ्री में पीने को मिल गई थी, और शाम को मुंशी जी के यहाँ जाके मीट की पार्टी भी हो गई थी। तो अगली बार आदमी इरादेतन नाचेगा। अब एक बार तो चलो कोई भाव उठा और आप अपनी किसी लहर में बह गए, आपके मन में कोई विचार उठा तो आप हो गए। ये प्रायोजित चीज़ नहीं होती, ये हमेशा ही हो। देखिए, जो परमात्मा के प्राण में कोश में है वो सदैव आनंदित मिलेगा, उसे कुछ अवसर की तलाश नहीं होती है। वो रोज ही ऐसा मिलेगा जैसे उसकी लॉटरी निकली हुई है, जैसे वो हर समय ही प्रसन्न है, उसे किसी अवसर की तलाश नहीं है। वो प्रेम में मिलेगा, प्रेम में नहीं प्रेममय उसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। लेकिन करेक्टरिस्टिक जब किसी पर्टिकुलर विशेष अवसरों पर होती है तो मानसिक विक्षिप्तता का प्रतीक है। बहुत लंबे समय तक दबाई गई आकांक्षाएं, बहुत लंबे समय तक हमारी दबाई गई इच्छाएं, हमारे मनों के वेग और हमारी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें जिनको हम पूरा करना चाहते थे वो नहीं हुई, तो उस समय तो रोना निकलता है। या तो ऐसी स्थिति में आदमी रोएगा, तो ये 4-5 समय गए हमारे, या हंसेगा। ऐसे लोग नहीं, इसी की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो आदमी पागल हो जाता है। फिर उससे बहुत खत्म हो जाता है उसका, कि वो हंसी रहा है हर समय बैठा हुआ, या वो रोई रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे फिर ध्यान नहीं रहता। ये छोटे छोटे से पागलपन है जो कभी कभी उभरते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तो आदमी रिलैक्स फील करता है, फिर उसको लगता है कि मैं अब हल्का हूँ। तो जितना ये कल्चर देखते हो आप कि लोग नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। वो सारे वो लोग हैं जिनके परिवारों में उनके प्रति सम्मान बहुत कम है। जितनी महिलाओं के सिर ये माता जी आ रही हैं, माता आ रही है, वो सब महिलाएं हैं जिनके पतियों ने बहुत ज़्यादा अपमानित करते हैं घरों में, जिनके प्रति प्रेम के संबंध बहुत गहरे नहीं हैं, जिनकी अपनी जो ख्वाहिशें हैं बॉडी माइंड सोल की वो ठीक से फुलफिल नहीं हुई हैं। वही स्त्रियों, वो उन्हीं के ये विक्षिप्तताएं इस तरह से सामने आती हैं। ये कोई परमात्मिक ऊर्जा, आप परमात्मा की ऊर्जा की छाया भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। परमात्मा को तो छोड़ दीजिए आप, या देवी को तो छोड़ दीजिए, उसकी छाया भी सह सकने की क्षमता मानवीय शरीर में नहीं होती है। इतनी ब्रह्मांड ऊर्जा का पिंड होता है, इतना इतना बड़ी ऊर्जा होती है वो, कि आप समाप्त हो जाएंगे अगर छाया भी पड़ गई आपके ऊपर। तो आप कह रहे जी इनमें देवी जी आ गई, फलानी जी आ गई, वो कुछ नहीं आई, वो बेचारी को कोई पूछ नहीं रहा मोहल्ले में। अब फिर थोड़ी औरतें पूछना शुरू कर देती हैं, 2-4 औरतें आके पैर भी दबाने लगती हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी लाने लगती हैं। अब वो उसे लगता है ये काम ठीक है, फिर वो एक आध बार तो इत्तफाकन हो गया, फिर आदमी उसको फिर चलाने लगता है, फिर हर हफ्ते आने लगती हैं माता जी। तो जिस समय माता जी वहाँ आई हुई हैं उस समय तो माता जी फिर दुनिया में कहीं होनी नहीं चाहिए। तो जितनी यात्राएं चल रही हैं, वैष्णो देवी की है या कहीं की भी यात्राएं हैं, वो सारी की सारी यात्रा तो उस दिन व्यर्थ हैं, तो उस दिन तो वो वहाँ पर गई हुई हैं फलानी स्त्री के घर। और ऐसी स्त्रियां पूरे देश में लाखों हो सकती हैं, कुछ नहीं है, इससे फुलिशनेस है। हाँ बोलिए। एक 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 प्रश्न और था सर, उस समय जो जैसे कोई दुखियारा, कोई परेशान हुआ व्यक्ति उस समय कुछ पूछता है उस स्प्लिट पर्सन से, तो वो जवाब कैसे सही दे देता है फिर? बहुत बार सही जवाब होते हैं, बहुत बार नहीं भी होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है, देखिए आप 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 लोगों को मैं 5 बातें ऐसी कहूंगा जो बिल्कुल ठीक होंगी। 5 लोगों को 5 बातें बिल्कुल ठीक होंगी। अगर मैं आपको, आप ये 10 आदमी आते हैं, उन 10 में से मैं 5 को बोलता हूँ कि आपको काला रंग सूट करता है, 5 को तो कर ही जाएगा और 5 को नहीं करेगा। जिनको नहीं करेगा वो तो संशय में चले जाएंगे, जिनको कर गया वो बहुत ज़्यादा विश्वस्त हो जाएंगे, उनका अंधविश्वास बहुत गहरा बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, उनका तो पता ही होता है आपको। उनसे आप ये पूछें, उनसे आप देखिए, अगर वो सब कुछ बता सकते हैं, उनसे आप पूछें कि होनोलुलु की राजधानी क्या है,
उनसे पूछे कि अमेरिका में फलानी शहर में कौन सी चिप बन रही है। उनसे पूछे कि जो टिहरी बांध की परियोजना चल रही है उसमें कितना लोहा लगा है। उनसे पूछे कि जो ब्रिज जो पार्किंग बन रही है मसूरी में है उसमें कितने गाटर लगे हैं। उनसे पूछे जो गैस की एजेंसी अग्रवाल साहब की उसमें कितने सिलेंडर्स भरे हुए रखे हैं। एक भी आंसर नहीं बता सकते आपको। हाँ, वो आपको बताएंगे तुम्हारे घर की जो लड़की है बहुत दुखी है। यार सबके घर की लड़की दुखी है, किसके घर की लड़की सुखी है? क्योंकि वो लड़कों से भी आई है और लड़के सुखी रहने का देते हैं लड़कियों को, तो वो तो बेचारी दुखी रहेगी। सही बात है। हाँ, तुम कमाते बहुत हो पर खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सामान्य सी बात है। ये मुकेश अंबानी को भी ये लग रहा है कि मैं बहुत कमा रहा हूँ और खर्चा मेरा ज़्यादा है, तभी तो इतनी फैक्ट्रियाँ खोलता है वो, तभी तो इतना बड़ा बिजनेस चलाता है। तुम जिसके साथ अच्छा करते हो तुम्हारे साथ बुरा करता है, ये सामान्य सी बात है। सामान्य स्वभाव होता है, सबके साथ चलता है। आप कुत्ते को जितना मर्जी खेल वो करे, किसी से मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप नकाब लगा घर में घुसे तो आपका पैर पकड़ लेगा। अब आप कहेंगे कि आप तो अच्छा कर रहे थे, आपके साथ बुरा किया। ये सब चीज़ों को कोई लेना देना नहीं है। जो जीवन के गूढ़ प्रश्न हैं उनका इनसे कोई उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता है, ना इससे आपके जीवन में कोई बड़ा परिष्कार आता है। अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें हैं, लेकिन जो बेकार की बातें हैं इनसे भी बचिए, कुतर्क से भी बचिए। और बताइए, और क्या सवाल है? बस इतने ही सवाल थे। और अब मतलब ये अब आप इनसे कहोगे कि आप मुझे गलत जगह ले गए। अब नहीं, अब मेरा दिमाग खुल गया सर, खुल गया ना। अब मतलब ये है कि जो ज्ञान चक्षु होते हैं वो मतलब हर जगह से मतलब चेतना की लहर दौड़ रही है अंदर। मुझे मतलब ये होता है कि आभास हो जाता है कि हाँ अब संतुष्ट हूँ, जो भी था सब हो गया, अब दिमाग ठीक है। अब एक मतलब होता है भ्रांतियों से बचो, भ्रांतियों से बचो और नई नई गलतियां करो, पर किसी भी गलती को दोबारा ना करो। रोज नई गलती करो, नई चीज सीखोगे, पर किसी भी गलती को दोहराओ नहीं, वो मूर्खता की बात है। और आप काज महाकाज, अपना कार्य करो, उसका प्रतिष्ठा, उसका सम्मान कुछ अलग ही होता है। अपनी तो मोची की दुकान पर भी जो मोची बैठा है उसकी गरिमा अलग है, भले बेचारा 2 जूते गांठ रहा है बैठा, पर उसका सम्मान है, वो किसी के किराए पर नहीं है, किसी और के एहसान पर नहीं जिंदा है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं